नन्ना को फिर से बुखार चढ़ गया। पट्टी रखने को सब निकाली, पट्टी रखते तब हल्का हो रहा है। एकदम दवाई देंगे, यहाँ बहुत बच्चों को देखी एकदम दवाई देने का बहुत खराब, एकदम सबसे बुखार हल्का हो जाए उसके बाद दवाई भी एकदम देंगे ना, रिएक्शन से चाहती है ना। बहुत बच्चों की तबीयत खराब मेरा चुप हो जा, तू बहुत बोलने लगी है सही में, तू पहले ही सही थी। चुप हो जा, तू पिट जाएगी मेरे से। आराम मिला थोड़ा सा। भगवान कितना बोलती है धन्ना, ये बहुत बोलती है यार। तो गाँव में सीखी थी। गर्मी बहुत है भाई, अपने बच्चों को बचा कर रखो, धूप में कोशिश करो ना ही रहे गर्मी में बहुत ज़्यादा। बच्चे तो हैंडल कर रहे हैं, पर बड़ों की यहाँ पे लेबर लोग जो काम कर रहे हैं ना, जो हमारी तरफ पीजी बन रहा है उसमें लेबर हैं बड़े बड़े, उनको अचानक से चक्कर आ गए, हालत ख़राब हो गई तो उनको इमरजेंसी में पहले एडमिट करा हॉस्पिटल में, फिर वो थोड़े रिकवर हुए, फिर उनको उनके गाँव भेज दिया। बहुत दिमाग खराब हो गया। मेरे हस्बैंड भी दिन में ड्यूटी नहीं जाते, रात को ही जाते कुछ भाई। दिन में अगर गए ना, मैं आज चली गई इसे लेने के लिए इमरजेंसी में जल्दी, तो भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, आधी इसकी टेंशन हो गई इस वजह से। इसलिए भाई जितना हो सके अपने बच्चों को बचा कर रखें इस टाइम पर। छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो भैया, अब खेलेंगे कूदेंगे नहाएंगे। मैं इसीलिए पता रात को नींद मिलाने के आदत डालती हूँ, बस उसको आदत है। वो दादी अम्मा बैठी है ना, ये बैठी है बड़ी वाली, इसको आदत है नहाने की। इसको नहीं, अम्मा के घर गई वहाँ जाके इसने भी नहाना शुरू कर दिया। आइसक्रीम खा रही है, नहा रही है, तो इस चक्कर में से ठंड सर्दी और गर्मी हो गई, तो गला भी बहुत ख़राब हो रहा था। अब गला ठीक है, और मैं बिल्कुल यहाँ पे ना ठंडा पानी दे रही हूँ, आज ही लेकर आई हूँ। ऐसे मैंने संडे को गई थी तभी मैंने मना लिया, मैं कोई रोज यहाँ सुना सुन। लाड प्यार अपनी जगह है, तबीयत तो भाई अपनी जगह है। तबीयत ठीक हो जाएगी उसके बाद तो लाड प्यार दिखाते रहो, फिर तो कोई वही नहीं है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, खिचड़ी खिला दो थोड़ी सी, थोड़ी सी खा लो, फिर दवाई दीजिए। एकदम से दवाई भी नहीं देनी, एकदम से दवाई दिए ना यहाँ पे 2-3 जगहों ने, उनके बच्चों को एकदम से ऐसे होगा ना कि भाई माँ बाप की हालत ख़राब हो गई। हमें देख के रोना आ गया कि बच्चों को हो क्या रहा है। तो पता पड़ रहा है कि एकदम आप शरीर तप रहा है, इसमें दवाई दे दो ना तो बच्चों को रिएक्शन होगा। शरीर गर्म है, ऊपर से दवाई भी गर्माहट देती, तो इस चक्कर में तो मैं कोशिश करूँ पहले इसकी पट्टियाँ रखें, इसको थोड़ा शरीर का टेम्परेचर इसका हल्का हो जाए, उसके बाद दवाई यूज़ करूँ। जो चीज़ें देख रहे हैं सीखो, उनसे कुछ चीज़ें सीखो भाई। सीखने की उम्र है, बहुत सीखना पड़ता है बच्चों को लेकर, तो बहुत ज़्यादा। यहाँ तक मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पैर भी साफ हो गए, पैर भी गीले पड़े हैं, पैर हाथ सब साफ हो गए। मोटर चलिए, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है।
शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम लग रहा है। खिचड़ी बनाई आज, इसको चक्कर में बनाई। लंच में एक भैया हैं, बड़े हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने बोला दीदी कुछ हल्का बनाना। मैंने कहा हल्के में तो खिचड़ी बनाऊँगी और कुछ नहीं बना रही, तो उनको भी खिचड़ी दूँगी। पैक कर और क्या बेटा, हल्का खाना तो खिचड़ी है इस टाइम तो, और कुछ है ही। मसाले वाला खाना बेकार है अभी खाना गर्मी में। हाँ दीदी को बेटा प्यार आता है तेरे को, तो तुझे अच्छा हो गया। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलते हैं। जरा भैया को कॉल करनी है मुझे, तो मैं बताऊँगी कल ना को कैसा है। पकड़ 2 मिनट वो हो जाए तो तुम्हें कोई डर नहीं है कि हाँ कुछ होगा। मैंने खिचड़ी ऐसी बनाई बच्चों के लिए, एकदम पतली पतली, अच्छी भी लग रही, घी डाल दे ताकि खा ले। मम्मी बता रही वहाँ पे वहाँ खाना नहीं खा रही थी तो, अम्मा कह रही वहाँ खाना नहीं खा रही थी तो, रोटी नहीं खा रही होगी ना, रोटी खाने में मन नहीं करता ना। तो मैंने इससे ही पूछा इसको क्या चाहिए खाने में, जिसने बोला खिचड़ी चाहिए। लड्डू गोपाल मम्मा के पास जाएगी ना मेरी दादा, हमें मम्मा के पास पंडू आराम से खा कर चलो। बस जितनी हिम्मत पड़े उतनी खाना, ठीक है? जबरदस्ती नहीं, थोड़ी देर में फिर खा लेना है ना, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा भी खाओ थोड़ा भी। चबा चबा के खाओ अच्छे से, चबा चबा के खाओ ना कभी। अब ने ले तू खा ले, खाएगी तू भी खाएगी तू, तेरे को अलग से। दे ना दीदी का ये हाथ चेक कर लो ना, हाथ पकड़ो, दवाई रखो। फिनिश करना सारी, ठीक है? खत्म करना। घी डाल दूं? थोड़ा सा खा, खिचड़ी के साथ अच्छा लगता है। घी अच्छा लगता है खिचड़ी के साथ, घी अच्छा लगता है। अभी ठंडा हो जाए, नहीं तो गरम गरम कोई मुंह का तेरा मुंह जल जाएगा फिर। ठंडा हो जाए तो आवाज आई, अभी नहीं आई, पैर डाल। ठंडा हो जाए तो भी गरम गरम है तो मुंह जल जाएगा आपका, ठीक है? खिचड़ी अच्छी बनी ना? ठंडी हो जाने मुंह जल जाएगा तेरा।
नहीं 100 है, 100.5 है। जब ये मुन्नू हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी ना, इसकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, सीरियस मतलब काफ़ी हो गई थी। तो हर 10 मिनट बाद इसकी मुन्नू को हो गई थी। ब्लॉग पड़ा मेरे पास, उसका पिछला ब्लॉग पड़ा है। 100.5 है तो मतलब नॉर्मल फीवर है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि मैंने पट्टियाँ रख दी ना तो शरीर थोड़ा टेम्परेचर हल्का हो गया शरीर का। तो जब ये बीमार थी ना काफ़ी सीरियस, इसको मतलब एडमिट हो गई थी 1 हफ्ते में। तो हर आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद फीवर चेक करके हमें रिपोर्ट कार्ड उसमें लिखना पड़ता था कि क्या कंडीशन चले। तो हमने तब ये लिया था। कहते हैं कभी कभी चीज़ें ना ले लेनी चाहिए, कब कहाँ कौन सी चीज़ काम आ जाए। अब मेरा ये है कि मैं बच्चों को फीवर घर में चेक कर लेती हूँ, दवाई दे देती हूँ। अगर मुझे लगता है ज़्यादा वो नहीं हो रहा, और पहली बात तो रखी हुई दवाई मत दो कोई बच्चों को। डॉक्टर कहता है एक बार दवाई खुल गई ना, और वो 2 अगर दे रहे हो बच्चे को तो ठीक है, खत्म हो गई तो ठीक है। अगर वो फिर रखी गई ना उसके बाद दवाई मत दो, चाहे कितनी भी हैवी मतलब सॉरी महंगी हो, कुछ भी हो, नहीं दूँगी। मैं हर बार दवाई चेंज करके लाती हूँ। मैं अपने बच्चों को कभी पुरानी दवाई नहीं देती, नई दवाई लाऊँ भाड़ में, जब पूरी रखी कोई बात नहीं। बच्चों से ज़रूरी कुछ नहीं। दर्द हो रहा पैर में, उसका वही वाला दर्द, बुखार चल रहा है ना, हड्डियों में दर्द देता है, जैसे वही दर्द। दवाई दे दो आपको, कुछ भी दवाई ले लो बेटी, दवाई के बिना तो कुछ नहीं। पट्टी रखो और नहीं, इसके पैरों में भी दर्द लग रही है। इसको खिचड़ी इतनी अच्छी लग रही, खुशी हमारे तबला हो जा रही है। तू भी खा टिकड़ी हाथ से खा रही हो आप, चम्मच से नहीं खा रही है तो चम्मच। ठंडी हो जान दो, कहते थोड़ी और गर्म हो जान दो। पागल है ये नहीं कह रही ठंडी हो जान दो, कहते थोड़ी और गर्म हो जान दो। तो तेरे को पागल है, मेरी पागल है तो थोड़ी सी। मेरे बेटा का पैर आई 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 ठंड लग रही भाईजान को। मजे 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 मजे। मैं नहीं सो रही, तू नहीं सोई मेरे को, फिर किसके ऊपर सोई? मुन्नू को। छत पे सोई तुम? अभी नहीं, रात को ठंडा दूध चाहिए नहीं कर। चलिए फ्रेंड्स, हमारी बात और बच्चों की चुगल, हमारी बात और बच्चों की ये सब मस्ती से चलती रहेगी, ठीक है। और हम मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग था उम्मीद करते आपको पसंद आया। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत खराब होती है तो कुछ करने का मन नहीं करना। और इसके पैरों में भी दर्द ना, तो वही हो रहा ना बच्चे, भैया हमारे हो जाए, हमारे तो चाहे पूरे शरीर में हो जाए बुखार, हमें चाहे 300-400 हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जहाँ बच्चे की तरह से तबीयत खराब हुई, मैं गई थी संडे को उससे मिलने तो इसकी तबीयत खराब थी। मैंने बहुत कोशिश करी बट ये मेरे साथ नहीं है, मना कर दिया नहीं आऊँगी। आज मैं जब जिसे रोते हुए सुना मैंने फ़ोन पे, मेरे से नहीं रुका गया। मैं तो इसे तुरंत भगी भगी गई हूँ। हमने ना खाना खाया, बस नहा के बैठे थे हम लोग पूजा वूजा करके, तुरंत मैं गई हूँ, मैं इसे लेकर आई हूँ। अब भी नहीं आने को तैयार थी। मैंने जब तक मेरी आंखों के सामने ठीक एकदम नहीं हो जाएगी जैसे मैंने भेजा था, तब तक मैं नहीं हूँ। अब छुट्टी हैं अभी 1 महीने की और है, क्योंकि अभी तो ये महीना ही पूरा नहीं हुआ। फिर भेज दूँगी, लास्ट वीक में भेज दूँगी ना, ताकि कुछ दिन हो जाएगा। फिर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना, फिर नहीं जा पाते बच्चे कहीं भी। और इनका बस एक, इन्हें चाहे मनाली कुल्लू मनाली कहीं भी ले जाओ, इनको जाना दादी के साथ। मम्मी पापा घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दादी के घर जाते हैं। वहाँ पर बच्चों की मस्ती। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग यहीं पे एंड करते, बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय करो बच्चों बाय करो, बाय।
करिश्मा करिश्मा ने पहले से बाय कर दिया, अब नहीं करेगी वो। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो प्लीज, बाय।